तो राजद्रोह कानून आज चर्चा में रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने जो उसके ऊपर अपना आज फैसला सुनाया है उसको लेकर काफी प्रतिक्रियाएं आई हैं। राजनीति के समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं असीम त्रिवेदी, जो कार्टूनिस्ट हैं जाने माने। असीम, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो मामले लंबित हैं उनको भी हक है कि वो कोर्ट आ सकें। तो आज की का जो फैसला है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कदम है और हम में से बहुत कम लोगों को ये उम्मीद थी कि यहाँ तक हम लोग पहुंच जाएंगे कि सेडिशन को एकदम जाता हुआ देखने की, मतलब सेडिशन एक तरह चौखट पे पहुंच चुका है जहां से वो बाहर जाने के करीब है, क्योंकि उस पर स्टे लग जाना ये बहुत बड़ी सफलता है। और बस यही है कि एक लोकतंत्र में ऐसे फैसले अच्छा होता कि वो संसद से आते, लेकिन वो अंत में न्यायालय से आते हैं। पर जैसे भी करके अंत में मतलब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की, लोकतंत्र की और मतलब आम नागरिकों की, एक्टिविस्ट की, जर्नलिस्ट की, सभी की बहुत बड़ी चीज है। जी असीम, इस धारा का बेजा इस्तेमाल किया जाना ये हम अक्सर देखते हैं। आपके साथ क्या हुआ था, अपनी आप बीती थोड़ी बताएं। देखिए कि मेरे कार्टून्स करप्शन के अगेंस्ट थे, उसका कोई मतलब कोई भी नहीं कह सकता था, कतई नहीं कह सकता था कि वो कहीं से भी भारत की अखंडता को, संप्रभुता को चोट पहुंचाने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे और मामले भी हैं, लेकिन जैसे उन्होंने मुझ पे सेडिशन लगाया, नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया, गिरफ्तार किया। हालांकि वो एक ऐसा माहौल था कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट चल रहा था, लोगों के अंदर एक तरह का गुस्सा था। बहुत सारे लोग एक्टिविस्ट की तरह मतलब बिहेव करने लगे थे, सोशल मीडिया आ गया था, सक्रिय हो गया थे लोग। तो लोगों ने एक तरह से मुझे सपोर्ट किया, मुझे कम समय जेल में बिताना पड़ा। हालांकि वो मुकदमा अभी भी चल रहा है, सेडिशन हट गया था। कुल 3 धाराएं थी मेरे ऊपर, एक सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही हटा दिया, आईटी एक्ट की जो सेक्शन 66 से। तीसरी धारा में मुकदमा चल रहा है, अगस्त या अक्टूबर में अगली तारीख है बांद्रा कोर्ट में। तो इस सब के बीच में जीवन का एक हिस्सा जैसा हो गया, 10 साल से वो मुकदमा चल रहा है और बहुत चीजें उसके बाद से बदल जाती है। आपके ऊपर हमेशा के लिए एक लेबल हो जाता है, आपको लोग अलग तरीके से देखते हैं, और चाहे वो काम के मामले में है, चाहे जीवन के मामले में, उससे असर पड़ता है। और ऐसे बहुत सारे और मामले हैं जहाँ पे इवन अभी के जो केसेस हो रहे हैं इस सरकार में सेडिशन के, और कहीं अगर वो किसी मुस्लिम एक्टिविस्ट पे लग जा रहा है तो बहुत ही बुरे हालात हैं। मतलब फिर तो कितना वक्त जेल में बिताना पड़ जाए वो भी कम है। पब्लिक सपोर्ट तो पूछिए भी मत, कि बहुत सारे लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। उल्टा अगर कोई आपके सपोर्ट में लिखते तो लोग उसके भी खिलाफ खड़े हो जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक ऐसा कानून था जो कभी अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाया इसलिए गया था कि अपोजिशन को कमजोर किया जा सके, किसी भी तरह की जो प्रोटेस्ट की आवाजें हैं उनको दबाया जा सके। जिस कानून का मकसद ही यही है, उसकी भाषा को आप पढ़ेंगे तो आपको दिखाई पड़ता है कि कोई भी अगर डिसअफेक्शन शो करता है सरकार के प्रति या उसको लोगों में उसको इंसाइट करने की कोशिश करता है तो वो गलत है। तो पूरी भाषा ही इसकी ऐसी है जो एक राजशाही कानून जैसी लगती है। मुझे नहीं लगता कि ये भाषा जाती है लोकतंत्र के साथ में। तो इसका खूब सारा मिसयूज हुआ है, कन्विक्शन रेट बहुत कम है। और भारत जैसी जगह पे जहाँ पे आपको बहुत राजनीतिक अस्थिरता आमतौर पे नहीं दिखाई पड़ती है, आमतौर पे कूच नहीं हो रहे हैं आए दिन मतलब बहुत सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप नहीं है मेजर पार्ट्स में, खासतौर पे देश में। तो ऐसे में अगर सेडिशन खूब इस्तेमाल हो रहा है उन राज्यों में जो सीमा पे भी नहीं आते हैं, तो इसका मतलब है कि उसको मिसयूज ही किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं मतलब हम ये भूल जा रहे थे कि जैसे देशद्रोह है, तो ये मतलब अगर से देखें तो कैसी बात है कि कोई देश के खिलाफ खड़ा हो गया है, कोई देश के सिस्टम को ही बदल देना चाहता है, तोड़ देना चाहता है, खत्म कर देना चाहता है। और आप किन बातों पे ये आरोप लगा रहे हैं कि आपने कोई बयान दे दिया, आपने कुछ ट्वीट कर दिया, आपने कोई कार्टून बना दिया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो इस कानून की भाषा है वो भी यही है कि आप किसी लिखे हुए शब्द से, बोले हुए शब्द से या किसी विजुअल रिप्रेजेंटेशन से आप ऐसा व्यक्त कर रहे हैं, तो ये सेडिशन है। तो कुल मिलाकर एक ऐसा कानून है जो आस्था जैसे बना के रखने की कोशिश करता है, जो लोगों में एक तरह की भक्ति पैदा करने की कोशिश करता है सरकार के प्रति। तो वो भक्ति जो है वो लोकतंत्र के साथ जाती नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि एक ना एक दिन ये होना ही था, और मुझे लगता है कि अब ये होने के करीब पहुंच रहा है। जी असीम, जैसा आपने कहा कि ये इसमें कन्विक्शन रेट जो है वो काफ़ी कम है और एक तरह से भक्ति पैदा करने की कोशिश होती है सरकार के लिए, लेकिन जो लोग नहीं ये करते उनके लिए ये इस्तेमाल होता है उल्टे तौर से डराने के लिए। कन्विक्शन रेट कम है पर एक जिंदगी का हिस्सा इसमें गुजर जाता है लोगों का, एक लेबल हो जाते हैं लोग। तो किस तरह से लगते हैं इस सेडिशन के आरोप? क्या लगता है कि पुलिस अपनी तरफ से
बहुत अति तत्पर रहती है, दबाव होता है किसी तरह का? देखिए, बहुत सारे लोग इस देश में ऐसे हैं दुर्भाग्य से कि चाहे वो कई बार वकालत के पेशे से आते हैं, कई बार वो पॉलिटिशियंस हैं, कई बार वो समाज सेवी हैं, जिन्होंने एक तरीका बना रखा है कि वो अखबारों पे निगाह रखते हैं कि किसने क्या बोला, किसने क्या कहा, किसने क्या कार्टून बनाया, और वो इसी में एक अपॉर्चुनिटी खोजते हैं कि वो किसी बात को लेके कोर्ट में जाते हैं और उस पर मामला दायर करते हैं। अब जब वो मामला दायर करते हैं तो जो कुछ भी उनको लगता है कि धाराएं यहाँ जा रही हैं, पुलिस वाले इतना जानते नहीं, हम अपनी पुलिस को अच्छी तरह जानते हैं, इस देश की पुलिस को, और वैसे भी उनको जिस तरह के मामलों का सामना आए दिन करना होता है, सेडिशन या इस तरह के आरोप उससे अलग है, इसलिए भी उनसे अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि उनको इस बारे में बहुत पता है, तो या उनको बहुत आदत होगी इसको जज करने की, ओपिनियन को जज करने की, या लोकतंत्र नागरिकों को क्या अधिकार देता है उसके आधार पर समझने की क्या चीज अधिकार है और क्या अपराध है, तो वो हमें उनसे आशा भी नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे में जब इस तरह के लोग जो किसी ना किसी तरह के पॉलिटिकल माइलेज के लिए, किसी ना किसी तरह से बस हेडलाइन बनाने के लिए कोर्ट में जाते हैं, सोचिए कि हमारा कोई मामला होता है, मतलब आम आदमी का यहाँ मोबाइल भी खो जाता है ना, तो उसको वो पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट करने में 4 बार सोचता है, क्योंकि उसकी आदत नहीं होती पुलिस स्टेशन जाने की, वो डरता है कि न जाना पड़े, ऐसे ही काम चल जाए। तो सोचिए वो कौन लोग होंगे जो किसी के कार्टून, किसी के आर्टिकल, किसी के स्पीच के खिलाफ जाते हैं पुलिस स्टेशन में, रिपोर्ट लिखाते हैं, मुकदमा लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनका ये पेशा है, वो बिल्कुल पेशेवर है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कुछ इस तरह के लॉयर्स हैं, जो भी हैं, तो वो उन्होंने ये तरीका बना रखा है, वो जाते हैं पुलिस वालों को बोलते हैं, पुलिस वालों को भी बताते हैं कि भाई ये धारा लग रही है, और पुलिस वालों को अपनी आदत नहीं है, वो भी सोचते हैं कि उनकी भी एक प्रैक्टिस रही है, हमेशा से कोई अपराध हुआ, कोई बात है, तो कौन सी मैक्सिमम धाराएं लगा सकते हैं उसको डाल देने की। बिल्कुल, और उम्मीद अब यही करते हैं कि इस तरह के लोग जो हैं उन पर लगाम लगेगी, और क्योंकि अब एफआईआर करने पर तब तक रोक है जब तक इस पर मामले पर इस संदर्भ में सरकार सोच रही है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।